नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। खबर अयोध्या से। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। लगातार रसोई की गैस की किल्लत देखी जा रही है और उसका असर अब अयोध्या पर भी दिखने लगा है। ये तस्वीर अमावा मंदिर की है, जहां पर 10 से 15,000 लोग प्रतिदिन भोजन करते थे, लेकिन गैस की किल्लत के नाते अब इसकी संख्या में कमी आई है। हमने अमावा मंदिर के व्यवस्थापक से बात की। उन्होंने कहा कि थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आगे इसी तरह रहा तो हम आगे अधिकारियों से बात करके गैस आपूर्ति के लिए निवेदन करेंगे। यहाँ पे हुआ है। नहीं ऐसा नहीं, हम लोग कल पोस्टर छपवाए थे। ईरान का अमेरिका का युद्ध का कारण से गैस मिल ही नहीं जा रहा है। उसको वजह से पोस्टपोन किए थे। कल दोपहर में चलवाए थे। रात वाला में पोस्टपोन किए थे। फिर हम लोग का भगवान का से टंकी मिल गया था। आज 11:30 बजे से 1 बजे तक किए हुए भोजन चला हुआ है। 4,000 आदमी से 5,000 आदमी तक आज भोजन किया है। रोज फिर कितने लोग भोजन करते हैं? जो भोजन हम लोग यहाँ तीनों टाइम चलाते थे। 10,000 से 15,000 से ज्यादा भीड़ होगा तो 20,000 तक आदमी यहाँ भोजन किया अभी है। कुछ कमी आई? आज टंकी का वजह से कम किए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, अपील करना चाहेंगे? ये भगवान का हम भी प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी युद्ध का थोड़ा सालू मिल जाएगा तो बहुत अच्छा बात है। अभी हम लोग का इफेक्ट बहुत कम पड़ा है। हम तब पूरा भारत में भी कम पड़ा है। यही और जल्दी खत्म हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हम यहाँ पे लोग एक नोटिस छपा है 11 बजे से। हम लोग 11 11:30 से 1 बजे तक भोजन का व्यवस्था किया जाएगा। क्या नाम था? मणिराम, अमावरा मंदिर की निरंतरता हम लोग बनाए हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से हमारी ईंधन की आपूर्ति हो रही है, जैसे कि आप आज देख रहे हैं नोटिस बोर्ड पे, हम लोग 1 बजे अंतिम एंट्री लिए हैं, जो 1:45 में बाहर निकले हैं खाना खा के। मान के चलिए 2 बजे तक आज भी चला है, कल भी 2 बजे तक चले थे और कल भी चलाएंगे। उतनी व्यवस्था है कि हम 2 बजे तक चला सकें। अगर आपूर्ति सुलभ अगर हो जाती है तो हम लोग इसको जैसे चलते थे हर टाइम वैसे चलाएंगे। कोई अधिकारी से नहीं हुई है, गैस एजेंसी के मालिक से हुई है। उन्होंने कहा है कि लोड कम मिल रहा है, टरके कम आ रही है, इसके कारण जो है सो थोड़ा प्रभाव पड़ा है। कोई अधिकारी से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम लोग डीएम साहब से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि राम रसोई में जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, रामलला के दर्शनार्थी हैं, उनके लिए जो पटना के महावीर मंदिर द्वारा ये जो रसोई आचार्य किशोर कुणाल ने जो आरंभ किया है वो चलता रहे। और अभी के जो सचिव हमारे सायन कुणाल साहब हैं, उनसे भी हमने बात करी है। उन्होंने भी कहा है कि दूसरे विकल्प, ईंधन के दूसरे विकल्प पर भी विचार करें। हम लोगों ने उस पर भी विचार किया है। हम लोगों ने कोयले से भी कोयले का प्रबंध कर उसका भी चूल्हा बना करके उस पर रसोई पकाएंगे और आने वाले दिनों में सोलर प्लांट से, बिजली से भी हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। कितने सिलेंडर की खपत हुआ करती थी? लगभग 30 से 40, 50, कभी 60 भी होते हैं यहाँ, इतने खपत अब होते हैं। कितना कम हो गया? अभी तो बहुत कम हो गए हैं, लगभग 20 के आसपास हैं। 15 कितने लोग भोजन कर लेते थे? लगभग 15 से 20,000 हैं। वो तो भीड़ के ऊपर है, उसी हिसाब से होते हैं। कभी 9,000 हो गए। एवरेज अगर मान के चलेंगे तो 15,000 लगभग एवरेज चलते हैं। किल्लत हुई है गैस की, कितना कमी आई है? नहीं, कल से ही कमी हुई है, उससे पहले नहीं। लगभग 30% माने कम। हमारे यहाँ कमी नहीं हुई। कमी क्या हो गई कि जो बाहर में रेस्टोरेंट और जो भंडारे बंद हैं, वो भीड़ उमड़ के यही आ रही है। बस यही हमारे लोग का परेशानी है और कुछ नहीं। तो आगे अगर कोई परेशानी होती तो किसी अधिकारी से आप लोग संपर्क जरूर डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे और कहेंगे कि हाँ, आपूर्ति बनाए रखें। हम लोग भी विकल्प के तौर पे ईंधन का दूसरा विकल्प पर भी ध्यान दे रहे हैं। आपस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कुछ कहेंगे आप? श्रद्धालु के लिए कहेंगे कि आएँ,
जरूर रसोई गैस की किल्लत तो हुई है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अयोध्या का दिल बहुत बड़ा है। पटना हनुमान जी मंदिर से आचार्य सायन कुणाल जी का दिल बहुत बड़ा है। जो भी यात्री आएंगे यहाँ उनके लिए प्रसाद सुलभ कराई जाएगी। पंकज नाम, सेवक हूँ साधारण सा।